किसी से यदि निवेदन करना चाहते हैं तो उसके मन को भी पढ़ना पड़ेगा, उसका मन कैसा है, भापना पड़ेगा। और यदि प्रसन्न मुद्रा में है, प्रसन्न मुद्रा में जिससे हम अपनी बातें मनवाना चाहते हैं, प्रसन्न यदि मुद्रा में है, उसका मूड अच्छा है, तो बड़ी सी बड़ी बातों को, कठिन जटिल से जटिल बातें हैं उसको भी हम जो है सरलता से मनवा सकते हैं। आप कहीं भी जाओ, चाहे ऑफिस में चले जाओ या किसी से भी मिलो, उसके मन देख करके ही बात करना चाहिए। मन यदि नहीं है और हम उसको ज़बरदस्ती करेंगे तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। इसलिए चाहे घर की पत्नी हो, चाहे नौकर हो, चाहे मित्र हो, किसी के साथ भी हो, अनुकूलता यदि नहीं है, प्रतिकूलता लग रहा है, जटिलता लग रही है, तो समझ लीजिए कि हम अपनी बातें मनवा नहीं सकते। हम जो है उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए मन देख करके ही कब बोलना चाहिए इसका भी ख्याल करने की आवश्यकता है। दूसरी बातें हैं किससे, जिससे हम बातें कर रहे हैं, उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता के आधार पर बात करने की ज़रूरत है। यदि उसमें जो बातें हम करना चाहते हैं उन बातों को वो व्यक्ति समझ नहीं सकता है, तो उन्हीं बातों को हम सरलता से बोलें। तो सरलता से बोलेंगे तो वह बात जो है मान सकते हैं। और जिससे बातें कर रहे हैं वह जो है सुनने के पक्ष में है कि नहीं है, कितना वो उसके पास समय है कि नहीं है, और हम उनके सामने बड़बड़ाते जाएं तो तब भी काम बनने वाला नहीं है। इसलिए किससे, मतलब जिससे हम बातें कर रहे हैं उसके लिए भी उपयुक्त समय की आवश्यकता है। इसका भी हमको नॉलेज रखना होगा, इसका भी ज्ञान रखना होगा। और जिससे हम बात कर रहे हैं उसके पास वो यदि समझ नहीं सकता है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पंडित सो मूर्ख सो रही है झक मारी। मूर्ख यदि मिलता है तो हम जो झक मार करके रह जाएं, उसे ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बातें करेंगे और फल में कुछ मिलेगा नहीं, लाभ कुछ होगा नहीं, ना तो उनको लाभ होगा ना हमको लाभ होगा। तो उससे हम मतलब जितना कम हो सके उससे हम बातें करें। और चुप रहना ही सबसे बड़ी दवाई है। अपरिचित व्यक्ति से तो ज़्यादा बातें करने की भी आवश्यकता नहीं है। अधिकतर जो है ट्रेन में जाता है, कहीं भी सफ़र करता है और वहीं जो है ज्ञान झाड़ने लग जाता है। और वह ज्ञान जो है, उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता है, वहाँ कोई सुनने वाले नहीं होते हैं, वो तो ज़बरदस्ती झेलना होता है। तो जो है उससे हमारी ऊर्जा का लॉस होता है, हमारी ऊर्जा खपत होती है और मिलता कुछ नहीं है। कई बार जो है हम विवाद में फंस जाते हैं। इसलिए ये अशांति का कारण बन जाता है। इसलिए अशांति के बीज हमको बोना नहीं है। यात्रा में भी व्यक्ति को जो है मौन रहना चाहिए। पात्रता के अनुकूल ही बातें करनी चाहिए। जिस प्रकार से पात्र है उनके अनुकूल बात करें, तो जो है आपसे कोई मिले तो वह जो है प्रसन्न हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि हम चीनी चुपड़ी बातें करें। धीरे धीरे व्यक्ति समझता है, एक बारगी नहीं समझ सकता है। पहली बार में उसको ज़्यादा बोझ लाद देंगे तो वह जो है हताश भी हो जाएंगे। इसलिए उनके मन को भी टटोलना होगा। कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान
कोई व्यक्ति जिज्ञासा रखता है कुछ चीज़ों का, लेकिन वो उनके पास ना तो समय है और ना ही उतना उनके पास क्षमता है, लेकिन हम उनके सामने बड़बड़ाते रह जाते हैं। उतना ही ज्ञान दीजिए जितना वह पचा सकें।